नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस की। दोस्तों, आर्थराइटिस जोड़ों में जकड़ देने वाली एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी कारण हो सकती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये देखी जाती है। पेन और सूजन के साथ ये प्रेजेंट होती है। जानेंगे कि हम डॉक्टर साहब से कि कैसे ये आर्थराइटिस जोड़ों को जकड़ देता है, क्यों हो जाती है और इसके कैसे बचा जा सकता है, और इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर रोहित लाहौरी जी से, जो कि पेन स्पेशलिस्ट है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो आर्थराइटिस से जो पीड़ित मानी जाती है, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, एज ए अवेयरनेस अपने व्यूअर्स को समझाना चाहते हैं कि आर्थराइटिस क्या होता है, क्या लक्षण लेके लोग आपके पास पहुंच जाते हैं और इसके कारण क्या रहते हैं सर? अनुज, जो हाल ही में देखा गया है कि मतलब आर्थराइटिस की समस्या बढ़ी हुई है काफी हद तक। और जो आर्थराइटिस है ये अब सिर्फ एक ओल्ड एज डिजीज ही नहीं रही है, यंग पॉपुलेशन में भी काफी हद तक फैल गई है। पहले हम आर्थराइटिस को डिफाइन करेंगे। आर्थराइटिस है क्या? बेसिकली ये सूजन है जॉइंट की। तो हमारे बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स हैं, मेजर जॉइंट्स हैं, माइनर जॉइंट्स हैं। तो सभी जॉइंट जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे उनमें सूजन होगी, तो हम सूजन को हम आर्थराइटिस कह सकते हैं। अब जो सूजन होती है उसके क्या क्या कारण है? तो इम्पोर्टेंट कारण जो है वो है डिजेनरेटिव प्रोसेस। जो डिजेनरेशन होती है मेजर जॉइंट्स की, जैसे नी जॉइंट्स की डिजेनरेशन होती है, तो नी जॉइंट में जब डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस मेजर एक कारण है जॉइंट्स का डिजेनरेट होना, जिसको हम कहते हैं कि घुटने में ग्रीस कम हो गई। अदर देन दैट ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप में हो सकता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये स्पाइन के जॉइंट्स में भी हो सकता है, जिनको फैसेटल जॉइंट्स कहते हैं, उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस छोटे मोटे जॉइंट्स में भी हो सकता है। ये जो प्रोसेस है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में है। पर अदर देन दिस वी हैव नंबर ऑफ अदर आर्थराइट प्रॉब्लम्स जो बच्चों में होती है, उसको हम जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं। और कुछ चीजें हैं जैसे सोरिएटिक आर्थराइटिस है, या फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट और जुवेनाइल आर्थराइटिस जो है और पर्टिकुलरली सोरिएटिक आर्थराइटिस है, ये डिजीज प्रोसेस के साथ रहती है। तो इसमें डिजीज होती है कोई, और डिजीज जो है वही आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट्स में सूजन करती है और उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स हो जाती है। कई कारण आपने कहा कि आर्थराइटिस जो है वो हो सकता है, जैसे आपने सर कहा कई बार कुछ ऐसी जेनेटिक डिस्पोजिशन हम में होती है, लेकिन वो डेवलप तभी होती है जब हम उसे एक फेवरेबल इन्वायरमेंट दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आर्थराइटिस की अगर बात की जाए तो सेकंड बड़ी बीमारी ये मानी जाती है। एज ए अवेयरनेस जे हमें आप बताने का प्रयास कीजिए कि अगर आर्थराइटिस वैसे तो नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता है तो नए आयाम क्या है इससे राहत पाने के? देखिए, अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड है, डिजेनरेटिव प्रोसेस है। जैसे गाड़ी के टायर घिसते हैं, ऐसे हमारे जॉइंट की जो कार्टिलेजेस हैं वो भी घिसते हैं। पर इश्यूज ये है कि ये भी जेनेटिकल, इसमें भी कहीं आप देखा गया है लेटेस्ट में कि कहीं जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिशन इसमें भी आती है। अगर आपके पेरेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली एज में हुआ, हो सकता है आपके अर्ली एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा। जहां पे प्रिवेंशन की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि आप जितना अपने आप को लाइफस्टाइल आपका एक्टिव रहेगा, आपके मसल्स की टोन अच्छी रहेगी, आपका एक्टिविटी रहेगी, एक्सरसाइजेस आपके पूरे दिनचर्या में एक्सरसाइज का शेड्यूल भी रहेगा, जिसकी वजह से आपको मिनिमम बियरिंग, वो जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है जॉइंट्स की, उनको आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने मसल टोन्स के साथ। और जितनी आपकी एक्टिविटीज है वो उसमें कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे प्रलॉन्ग, हम कह सकते हैं प्रलॉन्ग जो स्टिंग्स हैं वो स्पाइन को खराब करती हैं। ऐसे ही बहुत ज्यादा स्टेयर्स पे चढ़ना, तो उन सब चीजों को अगर आप अपनी दिनचर्या में से निकाल लें, एक्टिविटी में दिन में वॉक कीजिए, नॉर्मल वॉकिंग इज वेरी गुड, एक्सरसाइज इज वेरी गुड, अंदर फूड। सर जी, कुछ ऐसे हेल्थ आपने इश्यूज बताए जो कि एड्रेस करने की जरूरत है, प्रिवेंटेबल डिजीज है, लेकिन आज भी आप डॉक्टर्स हमें समझाने में जूझ रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करें ताकि हमारी जो हेल्थ है, बोन्स है, वो बिल्कुल उनका हेल्थ मेंटेन रहे। हाँ। कैल्शियम इंटेक हो, विटामिन डी के लेवल अपनी मेंटेन करके रखे तो काफी अच्छा फील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। सर, ट्रीटमेंट मोडालिटी की अगर बात की, देखिए ट्रीटमेंट मॉडलिटी में बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं और डिफरेंट मॉडलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का है तो बहुत सारी मॉडलिटीज आई हुई है। अब तो सबसे बड़ी जो मॉडलिटी है वो इन इटसेल्फ इज ए नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। इन चीजों में अगर हम मतलब अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो मैं तो समझता हूँ कि सर्जरी एक बहुत बेटर ऑप्शन है, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है और आपका मतलब आप में एक अपने में कॉन्फिडेंस लेवल आती है। पर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो
TKR मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के लायक नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्डिक प्रॉब्लम हो या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, वो नहीं जाना चाहते या कुछ पेशेंट्स नहीं जाना चाहते सर्जरी के लिए, उनके लिए भी बहुत सारे विकल्प खुले हैं। फॉर एग्जांपल अभी अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में PRP का बहुत चलन चल रहा है, प्लाज्मा रिच प्रोटीन रिच प्लाज्मा का, ग्रोथ फैक्टर्स का। अदर देन दैट जो अभी लेटेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, मैरो का चल रहा है कि स्टेम सेल थेरेपी पे आ गए हम लोग, तो जेनेटिकल की बात करें तो स्टेम सेल थेरेपी पे आ गए हैं। प्रोलोथेरेपी बहुत पुराना एक विकल्प है, वो भी चल रहा है अभी, प्रोलोथेरेपी। या जॉइंट्स की इनर्वेशन को कम किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अगर माना जाए टोटल में, तो आपको राहत देने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ करने बेटर करने के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद है, अदर देन द सर्जरी ऑल्सो। बट सर्जरी अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस हो, वहाँ पे क्वालिटी केयर को जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सर्जरी सर कहीं ना कहीं जो सर्जरी है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है जो बिल्कुल। लोग पेन में हैं। बिल्कुल। सर पेन की आपने बात की, ट्रीटमेंट मोडेलिटी जो मेन स्टे ट्रीटमेंट रहता है वो पेन किलर रहता है इसमें Absolutely. ज्यादातर। तो सर क्या एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मेडिसिन खाई जाती है या फिर SOS खानी पड़ती है जो लोग खा रहे हैं? देखिए, मैंने आपके माध्यम से बड़ी बार लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि पेन किलर जो है वो जब भी आप लेंगे तो आप डॉक्टर की देखरेख में निगरानी में लीजिए। डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको पेन किलर लेना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि तब आप पेन किलर ले सकते हैं। पर आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि लोग आमतौर पे क्या है कि खुद से जाके पेन किलर ले लेते हैं, और पेन किलर्स में बहुत सारी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको ये पता ही नहीं होता है कि ड्रग आपके साथ क्या करने जा रहा है और आपका शरीर ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, जिसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। तो बहुत सारी बार क्या होता है कि रिएक्शन हो जाती है दवाई की, बहुत बार क्या हो जाता है कि आपके लिवर एंजाइम्स डिरेंज हो जाते हैं, आपकी किडनी में असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पेन की जो मेडिसिन है, अगर वो आप डॉक्टर की देखरेख में, डॉक्टर की सलाह मुझसे आप ले रहे हैं, तो वो बहुत एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कब तक कैसे देना है। पर खुद से इन दवाइयों का सेवन ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रही हो, दर्द हो रही हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम कुछ दवाइयों से, जो कुछ सेफर मोड में पेन किलर्स है, जैसे पैरासिटामोल है। मगर फिर भी बहुत सारे लोगों को वो भी देखना पड़ेगा कि रिएक्शन वगैरह जो है, कहीं एलर्जी तो नहीं है किसी पर्टिकुलर ड्रग से। तो अगर ओवरऑल माना जाए तो खुद से मेडिसिन लेना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सारे साइड इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। सर गांधीनगर हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो एक प्रॉपर पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट स्थापित हो चुका है। आर्थराइटिस की पेन में किस तरह से राहत दे सकता है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो समय हमारे पास जो मेजर विकल्प है वो TKR का भी है, टोटल नी रिप्लेसमेंट का है, जो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पे कर रहे हैं। अदर देन दैट, जो पेशेंट्स नहीं चाहते हैं कि हम नी रिप्लेसमेंट में करें, तो हम उनको यहाँ पे जो हम दे रहे हैं, प्रोलोथेरेपी की सुविधा दे रहे हैं, PRP की सुविधा दे रहे हैं, मैंने आपको कहा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की। और अदर देन दैट, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो लेटेस्ट मॉडलिटी है, जो इस समय ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, एविडेंस बेस्ड है, उसका भी हम यहाँ पे काफी अच्छा हद तक हमारे पास पेशेंट कैटरिंग है और बहुत अच्छा उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। रिजल्ट आने वाले हैं और एक कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ है वो एक बिल्कुल काफी हद तक बेटर हो सकती है। सर आपने हमारे प्रोग्राम के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि पेन में रहना सही नहीं है। अगर पेन है तो कोई ना कोई जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सकता है, सही समय पर सही इलाज उनकी जो लाइफ है वो चेंज कर सकती है। सर आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पेन फ्री जिंदगी जीना आपका अधिकार है, सिर्फ जागरूकता जरूरी है कि आपको जागरूकता होनी चाहिए कि कहाँ पर कब कौन सा सही इलाज वो है वो लिया जा सके ताकि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले फिर हाजिर।